चलो डिस्कस करते हैं 28 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 28. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन द पोटेंशियोमीटर व्हेन द सेल इन द सेकेंडरी सर्किट इट्स शंटेड विद 4 ओम. तो शंटेड विद 4 ओम का मतलब है कि हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है 4 ओम को सेल के साथ. रेजिस्टेंस द बैलेंस ऑब्टेन्ड एट द लेंथ 120 सेंटीमीटर. तो ठीक है, पोटेंशियोमीटर में हम लोग बैलेंस लेंथ क्या मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटली of the wire. Now the same cell is shunted with 12 ohm resistance. The balance length shifted to a 180 centimeter. और आपको पूछा internal resistance of the cell. अब जिन लोगों ने ये टॉपिक पढ़ रखा है तो इसमें एक फॉर्मूला होता है कि जब when cell is shunted with resistance capital R, then एक फॉर्मूला आता है इंटरनल रेजिस्टेंस का. तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू शंटेड रेजिस्टेंस. दिस इज द फॉर्मूला. ये आप डेरिवेशन जो है अपने स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी के बुक में मोस्टली स्टेट बोर्ड की बुक में आप ये डेरिवेशन देख सकते हो. अगर किसी को जानना हो कि ये कैसे आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, तो मैं इसका अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा. बट यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जहाँ पर L1 जो है वो बैलेंस लेंथ है व्हेन सेल इज नॉट शंटेड. ठीक है, ये बैलेंस लेंथ है नॉट शंटेड, जब आपका सेल शंट नहीं किया गया, और ये बैलेंस लेंथ है जब शंट किया गया. ठीक है, शंटेड बैलेंस लेंथ व्हेन शंटेड. तो ये दो स्टोरी है पूरी जो याद रखनी. अब इस स्टोरी की हेल्प से सॉल्व करते हैं. देखो, तो पहले केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. वी हैव नो आइडिया वो कितना है. तो R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L1. अब L1 का कोई आइडिया नहीं है कि शंट ना करने पे कितना बैलेंस लेंथ है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. बट हमें L2 पता है शंट करने के बाद ये 120 सेंटीमीटर है, -1 है, और जो आपका शंटेड रेजिस्टेंस है वो कितना है, 4 है. लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1. अभी हमारे पास L1 और R दोनों ही अननोन क्वांटिटीज हैं. चाहे तो हम यहाँ से L निकाल भी सकते हैं. एक काम करते हैं, यहाँ L1 निकाल लेते हैं. तो देखो L1 की वैल्यू क्या आएगा, R/4 L1 बाय 120 -1. तो यहाँ से देखो L1 का आंसर आ जाएगा R/4 +1 इंटू 120. ठीक है, ये हमारे पास L1 का आंसर आ गया. अब ऐसी इक्वेशन को एक बार और यूज करते हैं. तो सेकेंड केस के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना आएगा, L1 तो अभी भी सेम रहेगा, ये आएगा L2-. तो नीचे अब नया वाला बैलेंस लेंथ आएगा. तो नया जो रेजिस्टेंस शंट किया है तो बैलेंस लेंथ 180 है. तो यहाँ पर ये 180 -1 इंटू शंटेड रेजिस्टेंस. अब इस केस में शंटेड रेजिस्टेंस कितना है, 12. देखो, अगर आप शंटेड रेजिस्टेंस चेंज करते हो तो उससे L1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जब शंट नहीं किया है तब का बैलेंस लेंथ है. और R पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R सेम ही रहेगा. ठीक है, जो हमें कैलकुलेट भी करना है. तो अब बस यहाँ पे L1 की वैल्यू पुट कर देनी है और हमारा आंसर आने लगेगा. तो L1 की वैल्यू पुट करो, कितना, R/4 +1 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 180 -1 इंटू 12. तब यहाँ से ये हो गया 2, ये हो गया 3. अब रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं. 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, तो 2 अंडर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया R/2 +2 -3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 12. ये हमने एलसीएम भी लिया और ब्रैकेट भी ओपन किया, ऊपर वाला ब्रैकेट भी ओपन कर दिया. तब यहाँ से देखो क्या बच रहा है, R इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर ये 3 जो है उधर आ गया. या एक काम करते हैं, ये हटा ही देते हैं 4 करके. तो इधर बचा R इक्वल टू R/2 ब्रैकेट में 2 - 3 कितना होगा, -1 इंटू 4. तो इसको सॉल्व करते हैं. अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 2R
2R माइनस 4, और यहाँ से R की वैल्यू जो मुझे दिख रही है वो 4 ओम दिख रही है। ठीक है, सॉल्व करके कितना आ गया 4 ओम। L1 की वैल्यू डालनी, चेक कर लेते हैं ऑप्शंस के साथ। तो हमारे ऑप्शन है 3, 4, 12, 6, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इस केस में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बस उसके लिए ये फॉर्मूला पहले से थोड़ा याद रखना पड़ेगा पोटेंशियोमीटर के केस के।